मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर प्रवाहित रहना। मेडिटेशन इज ए प्रोसेस, इट्स नॉट ए प्रैक्टिस, इट्स ए प्रोसेस। इट इज नेवर प्रैक्टिस, इट इज आवर ट्रू नेचर। अपनी ट्रू नेचर में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में उतरते चले। अंतस ध्यान की महान प्रक्रिया में, मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर प्रवाहित रहना। पलके मूंदा और देखना शुरू हो गया भीतर की ओर, जागे जागे हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट वॉच करते रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी इन योर ट्रू नेचर। आप निष्पक्ष हैं, निरपेक्ष हैं, आप न्यूट्रल हैं। वही स्वभाव बनाना भीतर की ओर। मन की गतिविधियों को जागे जागे देखते रहना, रुकना नहीं, दबाना नहीं, मोड़ना नहीं, मारना नहीं, समझाना नहीं, तूने केवल देखते रहना है। लगातार वाच करते रहना, देखते रहना जो भी हो रहा है। जागे जागे रहना, पल पल जागे रहना, वही देखना जो हो रहा है। माइंड की गतिविधियों को अच्छी तरह वाच करते रहना, माइंड के मैजिक को देखते रहना। बहुत नचाता है, बहुत सिर चढ़ के बोलता है माइंड। माइंड इज डुअलिटी, द्वंद्व, द्वैत का नगमा है। इसे वाच करते रहना, देखते रहना, केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना। जो भी हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, जैसा भी है, भीतर का हालात तुम देखते रहना। सब माइंड का खेल है। आप जो भी देख रहे हो सब माइंड ही माइंड चाहों और फैला है। बट यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। तुम दृष्टा हो, तुम देखने वाले हो। वही हो के रहना जो तुम हो। जो तुम बन बन के रहते हो वो तुम नहीं हो। वही होना जो तुम वास्तविक रूप में, स्वाभाविक रूप में हो। वेरी न्यूट्रल, निष्पक्ष, निरपेक्ष होके रहना और जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है। तेरे सामने जो जो भीतर घटित हो रहा है उसको वाच करते रहना। बी वॉचफुल ऑल द टाइम। विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, विचारों का आवागमन जागे जागे देखते रहना। जागना बहुत जरूरी है। जीवन हाथ लग जाएगा। अगर जागोगे तो जानोगे जीवन की छलकती हुई शिखा को, जो तुम्हें धन्य धन्य कर देगी। तमाम मनोरोग, हृदय रोग जहां प्रवेश नहीं कर सकते, छू तक नहीं सकते, तुम सदैव ब्लिसफुल स्टेट में रहते हो। ये तुम्हारा स्वभाव है। ये तनिक मात्र भी कठिन नहीं, कठोर नहीं, तनिक मात्र भी आपसे दूर नहीं। काश कि तुमने थोड़ा ध्यान दिया होता इस ओर, अपने भीतर की ओर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सुर्ती दी होती तो जीवन धन्य धन्य हो जाता। जागे जागे रहना,
कभी पास्ट आएगा, कभी फ्यूचर आएगा, परंतु दोनों माइंड का खेल है। दोनों को माइंड समझना, दोनों माइंड का स्वभाव है। वर्तमान के पल कभी नहीं आएंगे, वर्तमान के पल माइंड का स्वभाव नहीं है। मन का स्वभाव है पास्ट या फ्यूचर, दोनों में से एक में रहना, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, कभी बीते हुए कल में कभी आने वाले कल में, बस इसी को पिरोता रहता है हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट। आप देख लेना, जैसे पल के मूंदोगे, देखना शुरू करोगे, तुम अपने आप को पास्ट में पाओगे या फ्यूचर में पाओगे। कभी भूत कभी भविष्य, कभी पास्ट कभी फ्यूचर, बस इसी झूले में दोनों में झुलाता रहेगा माइंड। माइंड कभी वर्तमान के पल नहीं देगा, वो तो डुअलिटी का रूप है, डुअलिटी प्रदान करेगा, नॉन ड्यूलिस्टिक स्टेट में उतारेगा। केवल मात्र तुम्हारा दर्द भरा, प्यास भरा, रूहानियत के आलम में डूबा हुआ जी रहा, वही देगा नॉन ड्यूलिस्टिक स्टेट, नो माइंड की स्टेट। आप वर्तमान में आ जाओगे, आप प्रेजेंट मोमेंट्स में उतर आओगे, धन्य धन्य हो जाएगा। भीतर का तल जगमगा उठेगा। वर्तमान के पल जहां विराट की अभिव्यक्ति है, जहां विराट स्वयं अभिव्यक्त है, स्वयं विराट मालिक प्रभु प्रीतम साहिबा सदा विराजमान है। सौभाग्यशाली हो जाओगे जब वर्तमान के पल हाथ लग जाएंगे, वर्तमान का टच मिल जाएगा। मेडिटेशन is a subject of vibrations. वाइब्रेशन अधिक से अधिक जहां बरसती है, वहीं तुम भीतर की ओर मुड़ जाते हो, वहीं तुम जगमगाने लगते हो। एक दिया से अनेकों दिए जलने लगते हैं और अंधेरा विदा होता जाता है, अंधकार विदा होता जाता है। महाराज रुदन ही रुदन उतरता है, हमारे पास ध्यान नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, क्या करें? जब जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं देखने के लिए, रुदन उतर आता है। अरे यही तो है मेडिटेशन, इसी को कहा मेडिटेशन। रुदन प्यास दर्द दीवानगी का आलम मालिक के लिए, विराट के लिए, अस्तित्व के लिए उतर जाए, उतर आए। और क्या चाहिए तुम्हें? ये है मेडिटेशन। भाव दशा, भावपूर्ण स्थिति में जीरा जगमगा उठता है, जहां कोई थॉट नहीं बचता। राइट थिंकिंग प्रिवेल्स व्हेन यू बिकम थॉटलेस। कोई विचार नहीं रहता, जहां एकमात्र प्यास ही प्यास, दर्द ही दर्द, दीवानगी का आलम छलकता चला जाता है। यही है मेडिटेशन। थॉट्स दर थॉट्स उतरते हैं, हम देखते चले, चाहे कभी भी कम ना हो, कोई परवाह नहीं, हम देखते चलेंगे। हम ये भीड़ देखते चलेंगे, विचारों की, विकारों की, विकल्पों की वृत्तियों में कभी खोएंगे नहीं। हम जागे जागे देखते रहेंगे। जितना देखना जारी रहेगा उतने ही ये कम होते जाएंगे, न्यून होते जाएंगे, उतने ही तुम भीतर से खाली होते चले जाएंगे। और भीतर से खाली होना बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। ये दिशा निरंतर भीतर की बनी रहेगी तो जगमगा उठोगी। लगातार वाच करते रहना। ओंकार आमीन आमीन।
बुढ़ापा छू नहीं पाएगा। You will remain all the time energetic, joyous and grateful, ever fresh. तुम्हें बुढ़ापा छू नहीं पाएगा, सदा जवान होकर के रहोगे। हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट तुम फ्रेश, तरोताजा होकर रहोगे, एवर फ्रेश। अगर तुम्हारे पास मेडिटेशन का टच है, अगर तुम्हारे पास मेडिटेशन है, मेडिटेशन मेक्स यू मास्टर। मास्टर ऑफ माइंड, ओह, यू बिकम मास्टर। और इससे ज्यादा क्या उपलब्धि हो सकती है? इससे ऊंची और कौन सी उपलब्धि है संसार में? बिकम मोर एंड मोर अवेकन्ड, be the master. It is your true nature. It's your real nature. तू निशानी बेनिशान है, बेनिशान है, बेनिशान है। तू निशानी बेनिशान है, तू बहारी सरनबी है, तेरा देखना इबादत है। तुझको देखना, देखना अपने भीतर अंतस में, तुझे देखना, केवल देखना, तुझे देखना इबादत है। तेरी याद बंदगी है, तू निशानी बेनिशान है, तू निशानी बेनिशान। ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, तू ही साकार रूप है, तू ही निराकार। साकार निराकार दोनों तू ही है, तुम ही हो। तुम ही दोनों के पार भी हो। साकार निराकार, निशाने बेनिशान। तो निशानी बेनिशान है, तो बहारी सरनबी है, तेरा देखना इबादत है। तेरी याद बंदगी है, तेरा देखना इबादत है। तेरी याद बंदगी है, तो निशानी बेनिशान है। तेरी दर पे सजदे करना, तेरी दर पे सजदे करना, तुझे
याद करके रोना, तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना। यही है नमाज मेरी, यही है पूजा हमारी, यही मेरी बंदगी है, यही है नमाज मेरी, यही मेरी बंदगी है, यही है नमाज मेरी, यही मेरी बंदगी है, यही है नमाज मेरी, यही मेरी बंदगी है। तेरे दर पे सजदे करना, तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना, तेरे दर पे सजदे करना। अरे वाह नरेन, गजब कर दिया। तुझे याद करके रोना। बाबा रात दिन तेरी याद में ये प्यासा दीवाना जी रहा, तड़पता तरसता रोता रहता है। घर में सब कुछ होते हुए भी मैं एक लीडिंग एडवोकेट का पुत्र हूं। बाबा तेरी याद, तेरी स्मृति, तेरा ख्याल, तेरा ध्यान सजदा दर सजदा उतरता चला आता है। क्या गजब कहता है नरेन बाबा रामकृष्ण परमहंस को। बैठा बैठा घर में अकेला +2 का स्टूडेंट्स, क्या गजब कहता है। तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना, तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना, यही है नमाज मेरी, यही है नमाज मेरी, यही है नमाज मेरी, यही मेरी बंदगी है, यही है नमाज मेरी, यही मेरी बंदगी है। तो निशाने बेनिशान है। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत, तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तू गम देवे, दुख देवे, दर्द देवे, बिछोड़ा देवे, दूर रखे, कोई परवाह नहीं। मेरे लिए सब आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। एकमात्र तेरी उल्फत में, तेरी याद में, तेरी स्मृति में, तेरे प्रेम में दिन रात मैं डूबता चला जाता हूँ।
तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तुझे कैसे भूल जाऊं, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं बाबा, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी है, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी है, तू निशानी बेनिशान, बेनिशान, बेनिशान। वारे वाह नरेंद्र, विवेकानंद होने वाले, क्या गजब की प्यास उठाई, क्या गजब का दर्द पिरोया। नरेन की प्यास दर्द दीवानगी का आलम कर किसी ने जाना हो तो हर एक जवान धन्य धन्य हो जाएगा। वो 17-18 वर्ष का बालक क्या गजब की प्यास दीवानगी का आलम लेकर के उतरा। बाप डेथ बेड पे पड़ा है, मां कुछ कहती नहीं। साक्षात देवी है मां, वो अपने बेटे की प्यास लगन उत्कंठा को देख देख करके कुर्बान होती है। मां भुवनेश्वरी गजब कर रही है, बहुत गजब दिशा दे रही है। वो जानती है अपने बच्चे की प्यास लगन उत्कंठा को, अपने बच्चे की दर्द दीवानगी के आलम को जानती है। और मां कदम कदम पर सहारा बनी है उसके। वरना अक्सर देखा गया माताएं तो दुख पिरोती हैं, अपने बच्चे को प्रभु के द्वार पर जाने तक नहीं देती, उसकी दिशा की ओर बढ़ने नहीं देती। किंतु धन्य धन्य है मां भुवनेश्वरी, तूने गजब कर दिया। अपने बेटे नरेन को क्या क्या सहूलतें नहीं दिया, क्या क्या गजब ढाया तूने। भुवनेश्वरी हर घड़ी हर पल हर क्षण उसका सहारा बन गई, उसको एनकरेजिंग स्पिरिट बनकर के दिखाती रही, एनकरेज करती रही, एनकरेजिंग मां भुवनेश्वरी। अपने बच्चे को, ज्येष्ठ पुत्र को, सबसे बड़े पुत्र को प्रभु के साथ जोड़ती चली गई। वो जानती थी बाबा रामकृष्ण को, उस जैसा जागा पुरुष दुनिया में नहीं है। वो जानती है सारी दुनिया में जागा पुरुष है वह, उसके द्वार पर मर मिटना धर्म है। जागे पुरुष के द्वार पर मरना मिटना धर्म है। वारे वाह, गजब कर दिया नरेन तुमने। पल पल क्षण क्षण मोमेंट दर मोमेंट बाबा की याद में डूबा है। जब से बाबा मिला है
बाबा मिलने से पहले पहले बहुत अनेकों स्थानों पर गया, अनेकों जगह ढूंढा, खोजा, तलाशा, नहीं मिला। बड़े बड़े त्यागी मिले, बड़े बड़े तपस्वी तपी मिले उसे, किंतु कहीं भी उसकी प्यास को तृप्त करने वाला नहीं मिला। अंत में किसी के कहने पर बाबा रामकृष्ण के द्वार पर पहुंचा। उसके द्वार पहुंचते ही कैसा दर्द उठ गया, दीवानगी का आलम छा गया। प्यास ने शिखर बढ़ाया और मिल गया, मिल गया, मिल गया। अंतस का शासक कहता है, तुझे मिल गया। बाबा रामकृष्ण अनपढ़, अपढ़, गंवार कहलाने वाला, उसके लिए सारे विश्व का मालिक बन गया, उसके लिए मोस्ट नॉलेजेबल हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने दोनों हाथों से थाम लिया उसको, छाती से लगा के कहा, अरे बेटे कहाँ घूम रहा था, कहाँ रह रहा था तू? बस वाइब्रेशंस टच करती है और नरेन जगमगा उठता है। बाबा तुझे इतबारे उल्फत जो न हो सका भी तुझे इतबारे उल्फत जो न हो सका भी। घर में बैठा बैठा बाबा के प्रति ये शब्द गाता है। बहुत दिन गुजर गए बाबा, अब तक भी तेरे चरणों की शरण नहीं मिली। बाबा तूने मुझे बार बार घर भेजा, बार बार तूने अपने बाप की सेवा के लिए भेजा, बार बार तूने पिता की सेवा शुश्रा के लिए भेजा, किंतु मेरा मन नहीं लगता। मेरा माइंड हर घड़ी, हर पल, हर क्षण तेरी ओर बढ़ता चला जाता है। दुनिया का माना हुआ इंटेलिजेंट चाइल्ड, बहुत इंटेलिजेंस का मालिक, जिस सभा में बैठता है हैरान कर देता है सारे के सारे बड़े बड़े वेल रेड लोगों को, विद्वानों को भी। गजब की प्यास है उसकी। परंतु जब से बाबा मिला कहीं नहीं गया, किसी सभा में नहीं गया, किसी के साथ बातचीत नहीं किया। एक बाबा के साथ रात दिन भीतर भीतर रंगरलियां खेलता है, भीतर भीतर रोता धोता बिलखता बाबा के लिए। यही कहता है, तुझे इतबारे उल्फत जो न हो सका भी तुझे इतबारे उल्फत जो न हो सका भी तुझे इतबारे उल्फत जो न हो सका अभी भी। मैं समझ गया यकीनन, मैं समझ गया यकीनन, मैं समझ गया यकीनन, मैं समझ गया यकीनन। अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ क्या गजब की साधना है, क्या गजब का साधक है। कुछ कमी है, अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया यकीनन। अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया यकीनन। बाबा अभी मुझ में कुछ कमी है, तो निशानी बेनिशान है।